चंद्रभान सिंह का फिर से आमना सामना होगा अवस्थी फैमिली के साथ। क्या होगा चंद्रभान सिंह का जब पता चलेगा कि अंजलि की बेटी जिंदा है? क्या राजपूत फैमिली आरती और अंजलि को एक्सेप्ट कर पाएगी? जानने के लिए फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आरती के लिए मोहल्ले के लोग केक लेकर आए होते हैं, मगर आरती कहती है कि आज के दिन मेरे पापा की बरसी है। आप लोग मुझे कोई भी नहीं बता रहे कि मेरे पापा कौन थे, कहाँ रहते थे, हमारी सारी फैमिली कहाँ रहती है। आरती कहती है कि जिस दिन अपने पापा की बरसी हो उस दिन कोई भी बेटी केक नहीं काटती। मगर आरती के नानू कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्या पता तू अगले साल हमारे साथ यहाँ पर आ पाएगी या नहीं। मगर आरती कहती है कि नानू, मगर आज तो मेरे पापा की बरसी है और मुझे पता भी नहीं कि मेरे पापा कौन है। आरती के नानू कहते हैं कि ये सब बातें छोड़ बेटा, बीती हुई बातों को जाने दे। अमन की फोटो नीचे गिरी पड़ी होती है। आरती के नानू पद्मा को इशारा करते हैं और पद्मा उस फोटो को उठा लेती है। आरती के नानू मन ही मन सोचते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें मैंने सब कुछ बता दिया तो वहाँ पर चले जाएगी, वो लोग तुझे मार डालेंगे। तुम्हारी माँ की ये हालत करने वाले वो ही लोग हैं। मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। आरती मान जाती है और कहती है कि आज आरती पहली बार केक काटेगी। वो केक काट कर अपनी माँ अंजलि को खिलाती है और कहती है कि माँ आज तुम मुझे हैप्पी बर्थडे कहो ना। तभी आरती को एडिटर की कॉल आती है और कहता है कि मैंने ट्रेन बुक करवा दी है, तुम्हारा जाने का टाइम हो गया है, तुम अभी तक स्टेशन क्यों नहीं पहुंची हो। आरती कहती है कि हाँ मैं जल्दी से निकलने वाली ही हूँ। अगर अंजलि के नानू कहते हैं कि तुम कहाँ जाने वाली हो। वो कहती है कि मैं यूपी में जाने वाली हूँ, वहाँ पर आज मैं उन मुजरमों को पकड़ूंगी जो लड़कियों का सौदा करते हैं। देखना आज मैं उनको कैसे रंगे हाथों पकड़ती हूँ। मगर अंजलि के नानू कहते हैं कि तुम इस झमेले में मत पड़ो, वो लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। आरती के नानू बहुत ही घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अगर फिर से कोई मुसीबत हो गई तो। आरती कहती है कि फिर से मुसीबत हो गई, इसका मतलब क्या है नानू। आरती के नानू कोई भी जवाब नहीं देते और कहते हैं कि कुछ नहीं। आरती कहती है कि कोई मुसीबत नहीं होगी, उनके लिए तो मैं ही सबसे बड़ी मुसीबत हूँ। और कहती है कि अब देखना जर्नलिस्ट आरती कैसे रिपोर्टिंग करती है। जर्नलिस्ट आरती जो किसी से नहीं हारती, वो कहकर वहाँ से जाने लगती है। आरती को सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं मगर आरती नहीं रुकती। तो तभी गणेश जी को एक कॉल आती है और कहते हैं कि हमें 7 दिन के अंदर शादी चाहिए। और गणेश जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर लड़का अच्छा है तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। आगे हम देखते हैं कि एडिटर के पास पंकज पुरोहित जी आए होते हैं। वो कहते हैं कि यूपी में गैंग बहुत एक्टिव है, ये कई राज्यों में ऑपरेट कर रहा है। छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर उनके साथ शादी करने का नाटक करके उन्हें बाहर भेज देते हैं। इसी सिलसिले में एक लड़की है जिसने क्राइम रिपोर्ट पे स्टोरी बनाई है, वो इसी ऑफिस में काम करती है क्या। पंकज पुरोहित कहते हैं कि मुझे उस लड़की से मिलना है, मगर एडिटर कहते हैं कि वो तो आज ही दिल्ली से बाहर गई हुई है। पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि ओके, अगर आए तो उसे कहना कि एसीपी साहब आए थे। और जाते जाते एडिटर से पूछते हैं कि उस लड़की का नाम क्या है। एडिटर बताते हैं कि उसका नाम आरती है। आगे हम देखते हैं कि आरती भागी भागी आ रही होती है, उनके पास से ही पंकज पुरोहित जी गुजर रहे होते हैं, मगर उनसे आरती की मुलाकात नहीं हो पाती। और आरती एडिटर के पास आती है। एडिटर कहते हैं कि अभी तक तू जहाँ क्यों है, मैं तो स्टेशन पर होना चाहिए था। और वो कहते हैं कि बाहर एसीपी थे, तुम्हारी मुलाकात हुई क्या। आरती कहती है कि वो कौन। वो बताते हैं कि पंकज पुरोहित जी हैं। लेकिन आरती कहती है कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। एडिटर बताते हैं कि वो तुम्हें ढूंढ रहे थे। आरती कहती है कि ढूंढेंगे ही ना, मुझे तो पूरा इंडिया ढूंढेगा। आरती कहती है कि देखना मेरी रिपोर्टिंग से पूरा इंडिया झूमेगा। ये कहकर आरती थोड़ा उदास हो जाती है। एडिटर पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा खिला हुआ चेहरा उदास क्यों हो गया। आरती कहती है कि मेरी शादी जो होने वाली है। एडिटर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि किसके साथ होने वाली है तुम्हारी शादी। आरती कहती है कि वो सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जाना है। तो वहाँ से चले जाती है। तभी एडिटर को एक कॉल आती है और वो कहता है कि क्या राजवंशी, तो इन सब के पीछे राजवंशी फैमिली है। आगे हम कुछ और नया देखते हैं। एक इंसान पेंटिंग कर रहा होता है और उसके पास कोई आता है और कहता है कि वेद, तुम्हारी शादी तय हो गई है। तो वेद कहता है कि मुझे फिर शादी का खेल खेलना पड़ेगा। और वो इंसान कहता है कि जो भी तुम समझो, मगर शाम को बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और लड़कियां भी आने वाली हैं। वो बंदा वहाँ से जाने लगता है और वेद कहता है कि बंद कर दीजिए ये सब धंधे, मुझे इनसे घिन आती है। बंदा कहता है कि मुझे यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं है।
और कहता है कि वही होगा जो मैं करूंगा और तुम भी वही करोगे। वो बंदा अपनी बेटी को आवाज लगाता है और कहता है कि इसको नंबर दे दो उस लड़की का। वो लड़की पूछती है कि किसका नंबर, और वो कहता है कि उस लड़की का जिसके साथ इसकी शादी होने वाली है। वो लड़की घबराने लग जाती है, कहती है लेकिन पापा, मगर वो बंदा कहता है कि जो मैं कहता हूँ वो करो, उस लड़की से इसकी बात करवा दो। और वो जाने लगता है। जाता जाता कहता है कि अपनी माँ की पेंटिंग बनाना बंद कर दो, वो मर चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। और कहता है कि वो एक बदचलन औरत थी। वेद को गुस्सा आता है और कहता है कि चाचा जी, मगर वो कहते हैं कि इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो। जो भी आज तक मेरे सामने ऐसे बोला है, सर कहीं और मिला है और धड़ कहीं और मिला है। वो वहां से चला जाता है और वो लड़की कहती है कि भैया, मगर वेद को इतना गुस्सा आता है और कहता है कि ये माँ है मेरी, जो इनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं जान ले लूंगा उसकी। आगे हम देखते हैं कि आरती स्टेशन पर होती है। वहीं पर वो लड़की उसको फोन लगाती है और कहती है कि आपसे कोई बात करना चाहता है। वो लड़की अपने भैया को फोन देती है और वो कहता है कि कितनी और लड़कियां चाहिए आपको। वो बात करने से मना करता है, मगर वो लड़की कहती है कि प्लीज भैया आप बात कर लीजिए। वो लड़का बात करने वाला ही होता है, तो तभी यहाँ पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल आरती को पता चलेगा कि सूर्यवंशी फैमिली वो ही है यहाँ पर उसकी शादी होने वाली है। वो सब लोगों को पकड़ पाएगी या फिर अपनी शादी को रुकवा पाएगी, क्या होगा कल देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कल एक नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। अलविदा।